Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the charged particle moves along a circle under the action of possible constant electric and magnetic fields. Which of the following are possible? अब जैसा कि हम जानते हैं कंडीशन हमारे सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए बनेगी कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऑलवेज। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है it does not change the speed of the particle, it only changes the magnitude direction of the velocity। तो इसका मतलब जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी में वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर हम साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देंगे तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस क्यू इंटू ई। अब ये जो फोर्स है ये स्पीड भी चेंज कर देगा, और स्पीड अगर चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। यानी सपोज कीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अलावा भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और चार्ज पार्टिकल को जैसे मूव करता हुआ है तो इट विल मूव इन स्पाइरल पाथ, यानी अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देगा विच इज नॉट सर्कुलर। तो यानी अगर ई और बी दोनों ही नॉन जीरो हैं तो फिर पार्टिकल का पाथ सर्कुलर नहीं होगा। यानी अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर भी रख देंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होने की वजह से ये फिर ऐसे करके यानी किसी रैंडम पाथ में मूव करेगा। तो हमारा पहला जो पोर्शन है यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जीरो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्स को स्पीड के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना है। E is equals to 0, B is not equal to 0 is possible। E is not equal to 0 and B is equals to 0 ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि चार्ज पार्टिकल का पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोला। E is not equal to 0 and B is not equal to 0 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सिर्फ पॉसिबल आंसर है बी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।